और अब वक्त है हमारी स्पेशल शो RRR का। यहाँ चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, कैमरे के सामने देश की जनता होगी और जवाब पूरा हिंदुस्तान सुनेगा कि अब की बार मोदी सरकार या फिर कोई और। हिंदुस्तान में 4 चरण के चुनावी रण खत्म होने के बाद एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों तरफ का कॉन्फिडेंस हाई नजर आ रहा है। सीटों को लेकर दोनों तरफ गठबंधन के अपने अपने दावे। कोई अभी से बहुमत की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि 4 जून को हमारी सरकार बने, तो किसी ने 400 पार के नारे का कनेक्शन मथुरा और काशी से जोड़ दिया है। मगर इन तमाम वादों और दावों का असर हिमाचल की हमीरपुर सीट पर पड़ेगा या फिर यहाँ की जनता लोकल मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने के लिए बूथ पर जाएगी। ये सीट कांग्रेस के लिए चुनौतियों से भरी हुई है, क्योंकि बीते 8 बार से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। हर बार कांग्रेस चेहरे बदलकर विजय प्लान को मिशन तक पहुंचाने की कोशिश भले ही करे, मगर मोदी के मंत्री अनुराग ठाकुर के आगे 4 बार से सभी ध्वस्त हो रहे हैं। 5वीं बार भी बीजेपी ने अनुराग ठाकुर पर भरोसा जताया है, लेकिन क्या जनता का भरोसा अनुराग जीत पाएंगे? पब्लिक किस मूड और मिजाज से वोट करने जाएगी? इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज अपने चुनावी शो RRR के साथ पहुंचा हमीरपुर। नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और RRR के आज के सफर में हमारा पड़ाव है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट। अनुराग ठाकुर यहां से हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन इस बार क्या है हमीरपुर की जनता के मुद्दे जिनको लेकर वो करेंगे मतदान? इस रोडवेज बस में लेकर चलते सबसे पहले और जानते हैं क्या है जनता के मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर वो चुनेंगे अपने उम्मीदवार को। तो हम अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं एक रोडवेज बस से। बस में तमाम यात्री पहले से ही सवार हैं। चुनाव हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्या लग रहा है, क्या इश्यूज हैं जिसको लेकर के आप लोग ध्यान में रख करके वोट करेंगे? जैसे हम देख के देंगे वोट, जो उम्मीदवार अच्छा होगा उसके लिए हम। तो इस बार का मुद्दा जैसे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वो एक मुद्दा है इस बार। थोड़ा वोट कांग्रेस को कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बीजेपी में जा रही है, बीजेपी को कर रहे हैं, वो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ये एक मुद्दा रहेगा। मतलब नेता ईमानदार रहे अपनी पार्टी के। महंगाई जैसे भी मुद्दे होते हैं हाँ जी, स्पेशली फीमेल। महंगाई तो सर हर जगह है, हर मतलब चाहे कोई भी चीज़ है, हर जगह महंगाई तो है। सर एम्प्लॉयमेंट, वीमेन सेफ्टी, ये ज़्यादा मेजर इश्यूज है। आपको लगता है कि युवाओं के लिए नौकरी एक मुद्दा है? बिल्कुल सर। क्या पिछले जो विधानसभा चुनावों में अग्निवीर ऐसा मुद्दा जो था वो सर हाँ बिल्कुल सर, चुनावों में जो था नौजवानों के लिए तो अग्निवीर भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हिमाचल की जनता तो ऐसी है कि अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हर 5 साल के बाद चेंज होती है यहाँ पे। तो हिमाचल की जनता तो काम देखती है, नाम नहीं देखती। नाम नहीं देखती। आपका क्या मानना है? मैं तो अभी फर्स्ट टाइम वोट दूँ। फर्स्ट टाइम वोट, तो क्या चीज़ ध्यान में रख करके वोट करेंगे? मैं तो देखूंगा वही जो मैनिफेस्टो देख दिए हैं वो पहले देखूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट और क्या अग्निवीर ऐसे मुद्दे हिमाचल में प्रभावी होंगे? जो देखिए जो कैपेबल है वो जो कर सकता है उसके लिए नौकरी है, जो नहीं है, जो नहीं कर सकता उसके लिए नहीं है, वो तो बोलेगा बेरोजगारी है बस। किन इश्यूज़ को ध्यान में रख के वोट करेंगे? मैं तो सब कुछ देखती हूँ। जैसे मोदी जी का काम भी देख रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, और अपनी स्टेट गवर्नमेंट का काम भी देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो हर एक चीज़ को मतलब मायने, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है उसके बेस पे देखते हैं। मेरा मानना तो ये है कि अगर मोदी जी हैं तो हम मतलब जो मैं जानती हूँ, जितना हम लोग डेली मतलब सीए देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि अगर मोदी जी हैं तभी हम लोग सेफ हैं। 2 कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला कर रहे हैं, और हमारे जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वो अच्छा काम किया है यहाँ। ठीक है, उसके लिए लोग जो है ना, धर्म के नाम पर भी जो लोग वोट करते हैं क्या? नहीं, धर्म के नाम से तो वोट होता ही है। अच्छा। और कर रहे हैं। ये हिंदू और मुसलमान कौन कर रहा है? खुद अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन कर रही है? हाँ, अपोजिशन हिंदू और मुसलमान कर रही है। और जो मोदी का विजन है सबका साथ सबका विकास, वो हो रहा है। देखो सर, हिंदू मुसलमान तो यहाँ सदियों से रह रहे, कोई आज ये तो है नहीं कि आज ही आए हैं। लेकिन चुनावी मुद्दा तो चुनावी मुद्दे में तो यहाँ के पॉलिटिक्स वाले बनाते हैं ना। गांव देहात में कोई नहीं कहता, क्योंकि पब्लिक ये चाहती है रोजगार हो और इंडस्ट्री वगैरह हो, ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े। क्योंकि लोग बाहर जब जाते हैं, जब यहाँ व्यवस्था नहीं होती, इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो क्या नाम जाए, तो इस बेस पे क्या नाम जाए इलेक्शन होना चाहिए। तो फिलहाल देखिए, जनता की अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो ये है कि विकास एक अहम मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर किया जाता है मतदान।
हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से एक है हमीरपुर की लोकसभा सीट और वहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव मैदान में आए। अनुराग जी, हम जनता से तो पूछ ही रहे हैं कि किन मुद्दों पर वोट कर रही है, लेकिन आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, खेल, इन सभी मुद्दों पे बहुत काम किया है। जहाँ तक सड़कों की बात है, हज़ारों करोड़ रुपए की हमने सड़कें बनाई। हमने कीरतपुर से बिलासपुर 4 लेन हाईवे बना दिया। हमीरपुर से पठानकोट का 4 लेन हाईवे, हमीरपुर से धर्मशाला का 4 लेन हाईवे ये बन रहा है और हमीरपुर से लेके शिमला का भी 4 लेन हाईवे बन रहा है। इसके अलावा हमने हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ रुपये में अलग चौड़ी करवा रहे हैं। हज़ारों करोड़ रुपये की सड़कें हमने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों में बनाई। जहाँ तक रेलवे का बात है, हमने जो 40 साल में नहीं हो पाया वो ऊना से लेके आम बिंदौरा दौलतपुर चौक की ट्रेन बनाई, रेलवे लाइन बनाई। हमने ट्रेनें चलाई हैं वंदे भारत जो दिल्ली के लिए चलती है। तो आप ये कह रहे हैं कभी संभव नहीं था, हमने वो भी करके तो आप दिखाया। ये कह रहे हैं कि RRR जो हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम की थीम है, उन तीनों ही पहलुओं पर आपने काम किया और जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर ही पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर। तो अनुराग ठाकुर का साफ तौर पर ये कहना है कि RRR जो प्रोग्राम की पूरी थीम है, उन मुद्दों पर ही वो जो है जनता के बीच भी जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से किया गया है विकास। चलिए जनता के बीच चलते हैं एक बार फिर से और जानते हैं कि आखिर क्या वो वाकई में मानते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के हुआ है काम, या और है क्या राष्ट्रीय मुद्दे जिनको लेकर के वो करेंगे मतदान। अब हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर शहर के अंदर और यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इस लोगों के सामने मुद्दे क्या हैं। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो बहुत हैं। हम आप लोग वोट किसको करने जाएंगे, मतलब किस हिसाब से करने जाएंगे, क्या सोच के? हम ये सोचेंगे कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो हमारा इलाके का विकास होना चाहिए, डबल इंजन का काम होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार लगनी चाहिए। मोदी को चाहते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। क्यों मोदी को ही क्यों? मोदी से ही देश आगे बढ़, मोदी जी इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है, इतना कभी नहीं हुआ पहले कभी। ऐसा नहीं है जैसे धारा 370 था, कभी नहीं हटने वाली थी, वो हटी। कुछ ऐसी चीजें जो हुई जो आज तक नहीं हुई हमारे इतिहास में। वो शायद ये स्वर्णिम पल रहेगा इस सरकार का, जो इस सरकार के टाइम में और जो हमारे टाइम में हुआ। अडानी अंबानी का आरोप लग जाता है कि देखिए ये तो अडानी अंबानी वाली सरकार है, राजनीति में ये भी आरोप लग रहे हैं। जब वोट करने जाते हैं ये मुद्दे ध्यान में रखते हैं क्या? बड़े लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, देश के लोग ही उनके नीचे नौकरी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो विपक्ष है वो तो ये कहता है कि देखिए फायदा पहुंचा रहा है बीजेपी। उनकी तो अपनी ये नहीं चल रही है ना, फिर बिजनेसमैन तो पहले भी थे बड़े लेवल पे। ये बताइए, जब आप लोग जो है वोट करने जाते हैं, यहाँ का मतदाता जब वोट करने जाता है, पिछली बार तो सरकार बदल दी थी कि बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उस दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा बताया गया था। इस बार क्या वही मुद्दे हैं? नहीं सर, वो एक स्टेट का मुद्दा था कि जो ओपीएस के लिए बोल रहे थे वो एम्प्लॉइज शायद उन्होंने वोट किया होगा, लेकिन सर जो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है 370 हटाई है सर, 35 से हटाई है, 3 तलाक पे मोदी जी ने अच्छा काम किया है और हमारे राम मंदिर और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एक इस टाइम हमारे, मैं विदेश भी हर साल 1-2 बार जाता हूँ, तो हमें बाहर जाते हैं तो हमें एक फ़ख्र होता है। हम जब हम वो कहते हैं कि आप इंडिया से हैं, आप मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, तो हमें एक गर्व महसूस होता है। मोदी जी के विकल्प है नहीं सर, विपक्ष में कोई विकल्प। अरे बहुत सारे जो नेता हैं वहाँ पर, तो विपक्ष में तो बहुत सारे नेता हैं सर। राहुल गांधी भी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, तो सर बहुत, लेकिन मोदी जी के मुकाबले का कोई मुकाबला नहीं। आप लोग किसी का इंतजार कर रहे लगता है यहाँ पर खड़े होकर? किसी का इंतजार नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये का इंतजार कर रहे हैं। अच्छे दिन कौन ला रहा है वैसे? अच्छे दिन सर वो तो डिपेंड करेगा, अभी समय आते ही पता चल जाएगा। आप लोग जो दोहरी जिम्मेदारी भी संभालते हैं, घर भी चलाना होता है महिलाओं को, तो ऐसे में महंगाई भी एक मुद्दा रहता है जब वोट करने जाते हैं। मैं खुद को संभालती हूँ तो मेरे को लग रहा है जितना मैं अभी अर्न कर रही हूँ वो अभी सेटिस्फाइंग है, पर एक यहाँ पे आता है कि जितना मैं ज़्यादा अर्न कर रही हूँ उतनी ज़्यादा मेरी वो भी बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, तो उस पॉइंट पे आती है महंगाई आती है। कभी लगता है कि प्याज इतनी लूँ नहीं लूँ, आज बिना टमाटर के तड़का लगा दूँ, तो ऐसा ये सब आता है। सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल नशा का, एडिक्टेड हो गए हैं हमारी जो यंग जनरेशन है, मोस्टली मतलब जो जहाँ पे भी देखो एटलीस्ट वो घर के सामान बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो ये चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर हमारी यंग जनरेशन ही पूरे नशे में पड़ रही है। मुद्दा कोई राजनीतिक दल उठाता है, ये तो वो मुद्दे गायब ही हो जाते हैं ना। वही तो चीज़ है कि ये चीज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये नशा आ कहाँ से रहा है, कौन इनकी सप्लाई कर रहा है, ये चीज़ का हम सबसे बड़ा बोलते हैं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हम तो मतलब मोदी सरकार को ही वैसे प्रेफर करते हैं, बट मैं उनसे भी यही बोलती हूँ कि आप वो चीज़ बंद करो जहाँ से ये चीज़ आ रही है। मुसलमानों के लिए और हिंदू के लिए बीजेपी ने एक ही किया, क्योंकि इनका बंटवारा कर दिया। इनके लिए बीजेपी अच्छी नहीं है, क्योंकि इनको मज़हब की लड़ाई कर दी, मस्जिद और मंदिर की लड़ाई चल रही है इस बीजेपी की सरकार में। इस वजह से हमें
कांग्रेस की सरकार में पहले ये लड़ाई नहीं थी, आज हम इस वजह से सोच रहे हैं कि हमारे लिए कांग्रेस ही ठीक है। अच्छा जी। उसके अलावा जो है, जो भारत पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र होने लगता है चुनावों में, भारत का चुनाव है लेकिन बात होती है कि पाकिस्तान हमला कर देगा। नहीं, वो तो जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं वो तो गलत सोच है, और पाकिस्तान इस वजह से वो पाकिस्तान के लेना देना नहीं है, कोई टच ही नहीं है हिंदुस्तान के साथ। तो फिर जिक्र क्यों करते हैं राजनेता? फिर वो लोग फिर एक बड़े बड़े लोग हैं, आपस में भड़कावा भाषण देते हैं, वो दूसरा मसला है। बाकी जो ये मसला है, आप लोग वोट करने जाते हो तो सोचते हैं क्या इस बारे में? नहीं, भारत पाकिस्तान जब हम वोट करने जाते हैं तो हमारी सोच एक ही रहती है कि हमें वोट देना है और हिंदुस्तान में रहना है और हिंदुस्तान में हमारा हक है, और पाकिस्तान का कोई टच ही नहीं है, हमारे लेने देने की कोई बात ही नहीं है, वो जिक्र ही नहीं है, वो होगा भी नहीं इंशाल्लाह। ये बताइए कि भारत पाकिस्तान ऐसे मुद्दे जब उठाए जाते हैं, चुनाव में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम जनता का ध्यान भटका रहे हैं, जनता का ध्यान भटका रहे हैं। इस टाइम वोटिंग हो रही है ना, तो ये लोग ये चीजें करेंगे। मुद्दा होना चाहिए नहीं होना? कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को तो इनकी गतिविधियां अच्छी लगी। पाकिस्तान से हमारे को क्या मतलब? भारत के साथ तो मुकाबला कोई नहीं पाकिस्तान का था। चुनावों में पाकिस्तान का जिक्र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। हमारा देश जो बहुत अच्छा है और मतलब कहने बहुत तरक्की कर चुके हैं, पाकिस्तान हमारे आगे क्या है। वैसे भी हमारी टेक्नोलॉजी देखो तो कहां से कहां पहुंच गई, और पाकिस्तान वाले तो अभी भी देखो रोटी के लिए तरस रहे, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, तो फिर क्यों? कहा जाता है कि जो एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसीज हैं, उनका गलत इस्तेमाल होता है। केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, ऐसा लगता है क्या? वो तो बीजेपी वालों ने थोड़ी करवाया, या वो तो ईडी की है। अगर काम गलत होंगे तो नेचुरली वो तो होगा ही होगा ना। फिर केजरीवाल को अदालत ने जो अंतरिम जमानत दे दी है, विपक्ष यही कह रहा है कि देखिए परेशान कर रहे थे, अदालत बात सुन रही है। ईडी ने जी पुख्ता सबूत होने के बाद ही गिरफ्तार किया है जी केजरीवाल को, ऐसे तो है नहीं कि उठा के गिरफ्तार कर लिया। ईडी को भी सब चीजें देखनी पड़ती है ना, ईडी का गलत इस्तेमाल में कैसे हो सकता है? वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अब हम चलेंगे एक नए सफर पर, करेंगे एक नए लोकसभा सीट पर, एक नए प्रदेश में जनता से चर्चा। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।